जब मैं खुद 11th से 12th क्लास में आई थी तो 11th क्लास में यूं था कि होम एग्जाम है, बहुत ही रिलैक्स होके उसको कवर कर लिया। कोई बर्डन नहीं था, आराम से स्कूल जाते आ जाते, पढ़ाई होती नहीं होती, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लेकर के बैठना होगा, चीजों को समझना होगा, इतना बर्डन नहीं था। अचानक जैसे ही 11th क्लास का रिजल्ट आया और उसके बाद में 12वीं कक्षा की किताबें हाथ में थमाई गई तो लगा इन बड़ी बड़ी किताबों को कैसे पढ़ें, कैसे रूटीन बनाएं कि इनमें पढ़ाई के अंदर मन लगने लगे। फिजिक्स की बुक को खोलूं, केमिस्ट्री खोलूं, मैथ या बायोलॉजी की या हिंदी और इंग्लिश भी, पर मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि माइंड तो अभी तक वही चीजें फॉलो कर रहा है कि आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रुक जाओ बच्चों, अब ये 12th बोर्ड एग्जाम है जिसके अंदर हाफ ईयरली, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और प्री बोर्ड सबके मार्क्स बोर्ड के पोर्टल साइट पर अपलोड होंगे। तो हर एक टेस्ट, हर एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना तो जरूरी है, नहीं तो एनुअल एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे और वही सबकी बातें जो हमें सुननी भी पड़ेगी। तो इन सब को एक साइड करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी वो रूटीन जिसमें आपका बिल्कुल मन भी लगेगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि यस अब हम 12th की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि अगर मन नहीं लग रहा है तो हमें सबसे पहले अपने आप को किस तरह से माइंड सेट को चेंज करना होगा। अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हमें बात करनी है कि साइंस के जो छात्र होते हैं उनके लिए सफलता का सबसे मूल मंत्र क्या होगा, है ना। साइंस का स्टूडेंट हमेशा यही सोच रहा होता है कि मैंने तो साइंस लिया है, मुझे तो अच्छा स्कोर करना ही होगा। कभी भी मार्क्स के पीछे दौड़ते हुए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए सीखने के लिए कि मैं केमिस्ट्री में कितना सीखूं कि भविष्य में वो मुझे यूजफुल लगे, ऐसे नहीं बर्डन लगे कि ये सब्जेक्ट तो इतना हार्ड है, मैं कैसे पढ़ूंगा। इस बोझ को लेकर हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे। साइंस स्टूडेंट है, इट्स ओके, कोई वो नहीं है कि हम साइंटिस्ट ही बनेंगे, हम डॉक्टर ही बनेंगे। बहुत सारे ऐसे स्कोप है जहां पर आप अपने आप को अच्छा स्टेबल कर सकते हैं। सो डोंट वरी, पहले तो इस बर्डन से अपने आप को मुक्त करो कि मैं 12वीं का साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे तो बहुत कुछ करना होगा। नहीं, आप बहुत कुछ आराम से भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले पढ़ाई में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी जो होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पत्थर को बार बार दूसरे पत्थर के साथ कंसिस्टेंसी के साथ मारा जाता है तो क्या होता है, उसमें से चिंगारी यानी आग उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर एक पत्थर को दूसरे पत्थर से एक ही बार टकराया जाए तो क्या उसमें से आग निकल सकती है? नहीं। सिंपल रूल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसा यहाँ दिखाया गया है कि आप बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बच्चों की अध्ययन जो होता है वो रूटीन में होना चाहिए। ये नहीं आज मैं 5 घंटे पढ़ लिया और कल मैं खींच के सोया हूं, नहीं। अगर आपने आज 5 घंटे है तो कल भी 5 घंटे पढ़ना होगा, तभी वो कंटिन्यू रूटीन में आएगी चीजें। आज 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन कल भी 2 घंटे पढ़ो, आज 1 घंटा पढ़ो कल भी 1 घंटा पढ़ो, ऐसे नहीं आज 5 घंटे कल कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो डेली रूटीन होना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के जनरेशन में सबसे कम देखने को मिलती है वो होता है कंसंट्रेशन। हमारे मन भटकता इतना है, मोबाइल पास में होता है, किताब खुली है बेशक, लेकिन दिमाग बार बार जा रहा है थोड़ी सी रील देख लूं। रील देखने के लिए हम सोचते तो 2 मिनट का ही है लेकिन पूरा टाइम निकल जाता है, 1-2 घंटे कब निकल गया पता ही नहीं चला। नहीं बेटे, अब वो समय नहीं है। पहली बात तो चाहे बच्चा 11th में हो, 12th में हो, नर्सरी में हो, फर्स्ट क्लास में हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ आप बच्चों को 12वीं तक मोबाइल का यूज उतना ही करो जितनी जरूरत है। ऑनलाइन क्लास करनी है किया, कोई अदर ऐप नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ नहीं, फेसबुक, इन सबको हटाओ बेटा। और मोबाइल में एक ऐसा ऐप डाउनलोड करो कि अगर आपका मन भी करे तो वो उसे ब्लॉक कर दे, ऐसा इंस्टॉल करो ऐप, ताकि आप बच्चों का ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पे जाए। समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। यही चीज सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, यही चीज मन नहीं लगने दे रही है पढ़ाई में बेटा। डिस्ट्रैक्शन इतना
हावी है पढ़ाई के ऊपर कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर मैं सही कह रही हूं और मुझसे एग्री है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके बेटो यस मैम जरूर लिख देना। हर बच्चा और अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को जरूर शेयर करना। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। मैं कल पढ़ लूंगा, मैं परसों पढ़ लूंगा, अभी तो मुझे नींद आ रही है, अभी मेरे पेट में दर्द है, अभी मेरे सर में दर्द है। होता है ना? कमेंट में बताना यस, सबके साथ होता है। कहते हैं कि करने का एक बहाना और ना करने के 1000 बहाने होते हैं, वही तुम्हारे साथ है। पढ़ना का मन बनाना है तो पढ़ना है, बस पढ़ना है, जरूरी है बेटा। आज से शुरू करेंगे तभी जाके रिजल्ट तक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक दिन पढ़कर कभी कोई भी विद्वान नहीं बना है। हर व्यक्ति जो अच्छा विद्वान है या जिसने जीनियस जो है पढ़ाई के अंदर, उस व्यक्ति से कभी पूछो। अगर आपकी क्लास में जो बच्चा टॉप किया उससे पूछो, वो बोलेगा कि कंसिस्टेंसी, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगातार पढ़ाई की है तभी जाके आज ये रिजल्ट आया है ना। तो समय, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, या सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा। डेली रूटीन बनाओ, डेली 3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ। हो गया, आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरा मन कितना पढ़ाई की ओर जा रहा है। उसके बाद जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे स्टडी में किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, तो सबसे पहली बात हम देखें कि प्रयोग और प्रैक्टिकल्स, यानी कि विज्ञान के विषयों को समझने के लिए प्रयोग और प्रैक्टिकल विशेष महत्व है ना। छात्रों को थ्योरी और वास्तविकता के बीच में संबंध समझने में मदद करता है। प्रैक्टिकली 3D में हम पढ़ाते हैं इसी चैनल के ऊपर। आप केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक खोल कर देखिए, मैम ने फर्स्ट चैप्टर कराया है, पूरा 3D में समझाया है। सॉल्यूशन क्या है, ये पूरी दुनिया एक सॉल्यूशन मानो, और इसमें हम सब घटक है जो जब एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाते हैं तो एक विलियन बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है। इसको हमने 3D में समझाया है, तो ये चीज तुरंत समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या है, आया ना। ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, तो पहले हर चीज को प्रैक्टिकल और थ्योरी को कनेक्ट करो ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से पढ़ना है। देन उसके बाद आते हैं नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे मुझे लास्ट में पूछते हैं 12वीं कक्षा में एग्जाम के समय, मैम नोट्स बनाए। अरे पूरे साल क्या किया, लास्ट में नोट्स पढ़ने होते हैं, क्विक रिवीजन होता है, पर पूरे साल जो टीचर्स पढ़ा रहा है, डेप्थ में जाके समझा रहा है, उसके नोट्स जरूरी है बेटा। नोट्स के बिना पूरी किताब को लास्ट मिनट रिवीजन नहीं हो सकता है। सो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है, समय समय पर उनका रिवीजन होता है। फिर कठिन जो विषय होते हैं उनके लिए आपको कमजोर जो क्षेत्र है उनको पहचानना होगा, उन पर मेहनत करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है, 11th क्लास में भी लगती थी, 13वां चैप्टर 12वां चैप्टर बड़ा हार्ड लगता था। क्या करें, नहीं पढ़ें, छोड़ दें? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे? उन चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरी आवर्त सारणी के जो पीरियोडिक टेबल के जितने भी परमाणु क्रमांक है तत्वों की याद कीजिए, किसकी वैलेंसी क्या है उसको याद कीजिए, किस तरह से बंध टूटते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं, याद कीजिए, पढ़िए उनको बार बार। हर दिन एक ही चैप्टर को अगर आपने 2 दिन लगातार पढ़ा तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये वीक एरियाज को कवर कीजिए। अब बढ़ती हूं आगे। हर बच्चा सोचता है कि मैंने तो साइंस लिया है, मैं अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो क्या और कुछ नहीं बन सकता? बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग करता है, बच्चे का मोस्ट ऑफ फेवरेट विकल्प है, पर टेक्निकल चीजों में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सीयूईटी क्रैक करके आप बहुत सारी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है, DU, BHU, AU, MU, इनमें भी जा सकते हैं। आप अच्छा कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं बढ़िया से, और अपना सपना और पेरेंट्स का सपना भी साकार कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे बच्चे जो BSc है, रेडियोलॉजी से करो, BSc नर्सिंग करो। जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर नहीं बना तो कुछ नहीं, डॉक्टर नहीं तो बहुत कुछ है। डॉक्टर अपने आप में है, बट और भी बहुत सारे फील्ड हैं, उनके बिना भी करियर उसके, अगर अपन उन चीजों को लें तो डॉक्टर के बिना भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं बेटा, जो हम कर सकते हैं। सेकेंडरी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा 12वीं के साथ तैयारी करता है, फिर CUET का एग्जाम देता है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर आजकल BSc के साथ ही रिसर्च होते हैं।
आपको एक अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसके साथ ही वो रिसर्च शुरू हो जाती है। 5 सालों में जब आप मास्टर्स डिग्री करते हैं तो रिसर्च भी कंप्लीट हो जाता है। ये पता ही नहीं है हमें, हम केवल 3 ही फील्ड जानते हैं, हम 2 ही जानते हैं, मैथ वाला इंजीनियर बनेगा, बायो वाला डॉक्टर बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पता। बहुत सारे फील्ड है बेटे, ऐसा नहीं है। आप बीटेक कर सकते हैं, है ना, रेडियोलॉजी से बीएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, है ना, केमिस्ट में जा सकते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा कर सकते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। बस पढ़ना शुरू कीजिए। करियर ऑप्शंस हम बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, बट पढ़िए, शुरू तो कीजिए। तो बेटा आगे बढ़ो, पढ़ते रहो। अपना पढ़ाई में मन लगाने का एक ही मूल मंत्र है जो मैं हमेशा कहती हूँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये दोनों चीजें जीवन में आ गई तो आप अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये सब चीजें मैम हमें कहाँ मिलेगी, आप बच्चों को मैं बताती हूँ। अगर आप यहाँ पर जाएंगे यूट्यूब पर, जैसे ही आप अभी मेरा जो क्लास देख रहे हैं उसमें ही अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि यूट्यूब के ऊपर आप बच्चों को बहुत सारी चीजें जो है ना, हमारा जो अड्डा साइंस का चैनल है उसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे, आप यहाँ पर जैसे ही अड्डा साइंस लिखोगे, है ना, अड्डा साइंस लिखते ही, है ना, अड्डा साइंस हिंदी मीडियम आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, इस चैनल को क्लिक करोगे, तो आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर आप बच्चों को हर क्लास लाइव मिल रहा है, हर क्लास यहाँ पर लाइव मिल रहा है बच्चों, आप देख पाएंगे हर क्लास लाइव मिल रहा है। एवरीवन देख पा रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पर जाइए और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देती हूँ कि जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, अभी बिहार बोर्ड की यदि मैं बात करूँ तो टॉप 10 जो बच्चे हैं उनमें हमारे बच्चों ने, जैसे कि ये बच्ची हमारी, है ना, सुरुचि कुमारी, केमिस्ट्री में 94 100 आउट ऑफ हमसे ही पढ़ कर आए हैं। टॉप 10 में इसका इंटरव्यू भी हुआ है ना। और वहीं पर आप देखें मैथ्स में 95, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं मैथ्स में 91। ये सब बिहार बोर्ड के रिजल्ट है। वहीं पर आप लाइव में जाकर के डेली अभी अड्डा साइंस के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पूरा कंटेंट, यानी कि मैंने पूरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, आपको मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो विलियन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है प्रॉपरली बच्चों, हमने जो है पूरा चैप्टर जो है वो 3D में आपको पढ़ाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको अपने आप मालूम चलेगा कि अरे मैम ये तो यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छे से हम कवर कर रहे हैं चीज़ों को, इतना अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा बेटे, है ना। 3D के अंदर पूरे टॉपिक्स जो है हमारे वो कवर किए जा रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। देखिए, है ना। तो अगर आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, अगर आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, पूरा 3D में पढ़ना है, तो आप देखिए, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर 3D में पढ़ाई जा रही है। प्रॉपरली मेंशन्ड है कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, कितना अच्छा है कि आप अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ यहाँ पर, प्लीज आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे जो है वो हर बच्चा हमारा, देखो बच्चों ध्यान से, सारे बच्चे, है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बच्चे इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, है ना। सारे किस तरह से पूरी 3D कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, सॉल्यूशंस को दिखाया है किस तरह से रिजॉल्व है। तो पढ़िए, आप आओगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ चैनल पर, क्लासेस में। हर बच्चा शाम को 5 बजे डेली क्लास होता है, जुड़िए हमारे साथ और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस में आप अपना करियर भी ब्राइट कर सकते हैं और 12वीं बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।